प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को, हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर ने दिया है। हम भजन संहिता पढ़ेंगे और सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन, आज का वचन भजन संहिता और पहला अध्याय, और हम एक अध्याय पढ़ेंगे। और हम इस वचन में हम पढ़ देते हैं, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। कि धन्य है वह जो पुरुष जो दुष्टि की नीति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। तो आप सभी लोग जितने भी सुन रहे हो, जहाँ से फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इन सभी से, इंस्टाग्राम से, सभी से निवेदन है, इस वचन में आप अगर बने रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों को चलाएगा। हालेलुया। तो जो लोग नहीं सुनते हैं और ठट्ठा करने के वाले की मंडली, मतलब ऐसा मंडली होता है जो दुष्ट लोग झूठी शिक्षा देते हैं, झूठी बातें करते हैं और झूठी व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के लिए पाप और शराब दे देते हैं। हालेलुया। ऐसा वचन कह रहा है यहाँ पे। तो हमारा जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए भी है, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है, दास दासी के लिए भी है। किसी को तुच्छ मत जानो, किसी को ठट्ठा करने वाले की मंडली मत बनाओ, और किसी को व्यर्थ बातें मत बोलो, किसी को तुच्छ मत समझिए। उनके लिए जो ठट्ठा करने वाले मंडली हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। वो भी हमारे मंडली के सदस्य हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी दास दासी, और सब एक मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये देश बदल जाए, इस विदेश बदल जाए और पूरे भारत अच्छे हो जाए, है ना। हालेलुया। तो किसी के लिए घिना बातें नहीं कीजिएगा, और हर एक मंडलियों को जो जो नहीं जानते हैं उस मंडलियों को भी प्रार्थना में रखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। और किसी को तुच्छ मत जानिएगा, किसी को पाप के द्वारा शराप आ जाएगा ऐसा मत बोलिएगा, हर एक दास दासी। और वचन में आप सही साठ अगुवाई करें। परमेश्वर अगर अगुवाई नहीं है आप लोगों को तो सही सामर्थ्य मांगें और सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करें, हर एक दास दासी। मैं इनके लिए परमेश्वर से और दुआ करूंगा कि मैं किसी के लिए जलन नहीं रखता, किसी के लिए बुराई नहीं रखता। अगर किसी के मन में अगर जलन और बुराई, हिंसा हो तो इसी घड़ी परमेश्वर से माफ़ी मांग लें। हालेलुया। तो जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं पिता परमेश्वर का काम हूँ और परमेश्वर अभी तक हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा। हालेलुया। तो जितने भी ठट्ठा करने वाले मंडली हैं, तो प्रभु वचन कह रहे हैं भजन संहिता 1:1 में कहता है कि ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि वो पापी हैं, नहीं समझते। इतने कितने लोग हैं, तो हम पापी के लिए ना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जाके बैठा था ना ठट्ठा करने वाले मंडली में, ए खाना पीना क्या खा रहे हो, तो पापी हैं। हालेलुया। तो आप सभी लोग समझ जाएं इसको, जितने भी हैं। हालेलुया। तो आप सभी लोग इस मंडली के लिए प्रार्थना करें। समझ में आ रहा है? वचन अगुवाई किया है इसीलिए मैं आपके सामने रखा हूँ, और प्रार्थना करें कि प्रभु इस मंडली में आप लोग सभी जहाँ कहीं भी जितने भी जुड़ते हैं, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं भाई, यूट्यूब में, फेसबुक में, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। और जितने विश्वासी भाई हैं उनके लिए भी परमेश्वर अगुवाई करे, और सब एक मन होकर इस मंडली के लिए भी प्रार्थना करें, और अपने मंडली और अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें। व्यभिचारिणी स्पिरिट न होने पाए, गलत स्पिरिट न होने पाए, और गलत किसी, है ना, कि हम कैसे हैं, हमारे वो स्पिरिट गलत है, झूठ न बोलें। और एक दूसरे दास दासियों के लिए जलन न रखें कि इसके कलीसिया में इतने आ गए, उसके कलीसिया में इतने आ गए, इसके कलीसिया में इतने आ गए। एक दूसरे के साथ गलत बोनी ना बोएं। मेरे भाई बहन, मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ आप सभी लोगों को, जितने भी रिक्वेस्ट है, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा कलीसिया, तुम्हारा कलीसिया, इसका कलीसिया, ऐसा ना करें। परमेश्वर जाएंगे तो एक ही नाव में ना, जाएंगे तो एक ही जगह ना। पिता परमेश्वर ने कहा ना वचन में कि जा रहा हूँ मैं तुम सबके लिए वचन और जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जो मुझे मेरे पिता ने भेजा है वहाँ मैं जा रहा हूँ, जगह देख के आता हूँ। वैसा तो ऐसा अगर आप विश्वास करेंगे और आप के लिए पिता परमेश्वर जगह तैयार कर रहे हैं, तो हम सभी के लिए कर रहे हैं ना, दास दासी के लिए, पास्टर के लिए, पास्टरनी के लिए, जितने भी सुन रहे हैं इस वचन में, जितने भी समझ रहे हैं, इन सभी के लिए है। मेरे भाई बहन, इसको समझिए। और इस वचन में कोई भी अगर आपके जीवन में ब्रेक हो रहा है तो आप स्वयं प्रार्थना कीजिए। मैंने आज कैसे बोल दिया, मैंने किसी के लिए पाप, मेरे मुंह से शराब निकल गया। हालेलुया। तो आप क्षमा मांग लें। हालेलुया। धन्यवाद।
बात का आह्वान है और मेरी जोर ज़बरदस्ती में इच्छा से मैं इस चैनल को नहीं बना रहा हूँ। मेरे को पिता परमेश्वर ने इस चैनल को दिया है और दर्शन दिया है, तो मैं इस चैनल को बना रहा हूँ। और मुझे ना पैसे की ज़रूरत, ना किसी की चीज़ों की ज़रूरत। अगर पिता की इच्छा हो, अगुवाई हो तो करेगा। हालेलुया। मैं अपने मर्ज़ी से इस काम को नहीं कर रहा हूँ। पिता ने मुझे दिया है, कमांड करो, इनके जीवनों में छुटकारा हो। जो कितने लोग ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जितने लोग रोड में भूखा प्यासा मर रहे होंगे, उनके लिए हम काम करते हैं। हालेलुया। मुझे पिता परमेश्वर ने आदेश दिया है कि सभी के लिए प्रार्थना करें। जितने बीमारी में, हृदय कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर खराब, इन्फेक्शन, इन सभी बीमारी के लिए आज भाई मेरे मैं काम करता हूँ पिता परमेश्वर का। और ये वचन और सुसमाचार प्रचार मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। ताकि मेरे भाई बहन कोई भी नाश न हो, आनंद जीवन को शांति पाए और लोगों को सुसमाचार इसीलिए मैं देता हूँ ताकि स्वर्ग में इन लोग अच्छे से ठिकाना पाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, पूरे परिवार में धन्य है जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में ना पाया जाए। ऐसा इसलिए परमेश्वर का ये प्रार्थना करते हैं हम लोग कंटिन्यू। हालेलुया। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं और हम इसका 7 का भजन संहिता 7 एक अध्याय का 7 वचन और 8 पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं उस वचन पर उसका वचन का प्रचार करूंगा और जो यहोवा मुझसे कहा है, मैं तुम्हें पुत्र आज तुम्हारे उत्पन्न हुआ। देखो, यहोवा ने मुझे कहा ना कि इस वचन को अब आप प्रचार करें। हालेलुया। तो इस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ और लिखा है, मुझे से मांग, मर जाती और हर लोग से तेरी सहमति होने के लिए और दूर दूर के देश, दूर दूर के भूमि बनाने के लिए दूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने कहा। मेरी बोझ, मेरी मदद आप सब लोग कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा एक दूसरे की संगति आप एक दूसरे के साथ उठाएंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में रहें, एक दूसरे के लिए कांटेक्ट रहें। आपका जीवन, परमेश्वर कांटेक्ट क्या आपके जीवन बदल देगा। हालेलुया। तो इस वचन में मेरे को परमेश्वर ने आज भी ऐसा बात किया कि देख, ऐसे लोगों को ऐसे तक आवाज़ नहीं समझ में आ रहा है और भीड़ भटक रहे हैं, वो मेरी कलीसिया है, वो मेरी है, वो मेरी है। अरे तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, वो सही शिक्षा नहीं दे रहे है। ऐसा नहीं करें किसी के साथ। अरे वो चर्च में जाना अच्छा है, ऐसा ना करें। सब पिता के पास जा रहे हो और एक ही जगह जाना है। किसी के लिए मनमुटाव ना करें, किसी के लिए गलत बोली ना बोएं, नहीं तो आप खुद काटने वाला होगा और आपके साथ संगति में काटने के लिए कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। आप ही काटोगे अकेला जो बोगे। हालेलुया। तो वचन कहता है, तो परमेश्वर ने देखो यहाँ पर कहता है ना कि हम नहीं जानते हैं पर जान के भी अनजान बन जाते हैं। वचन कहता है कि हम जान के अनजान बन जाते हैं वचन में। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन करते हैं कि नहीं। हालेलुया। सभी बोले हाँ। तो इस वचन में सभी लोग जानते हैं और पहचानते हैं, तो भी अपने आप को पहले जांचें और परखें, फिर परमेश्वर के पास आएँ। आज का वचन, और किसी के लिए भेदभाव, भेद, हिंसा, चाली चुगली, निंदा बुराई मत करें। किसी भी दास दासी हो, चाहे कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, किसी के लिए गलत, किसी की बीवी के लिए गलत मत सोचो, किसी की गलत उसमें कनेक्ट मत करवाओ ताकि घर में लड़ाई हो, गलत झगड़ा हो, गलत संगति हो, गलत बात हो। तो हम इस मनों को अपने सभी लोग आंख बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अपने मनों को, अगर जहाँ कहीं भी आप लोगों को भाई मन विचलित है और मन शॉर्टेज है, मन नहीं लगता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, दुआ में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के पास नहीं मन लगता है, घर में मन नहीं लगता है, पति पत्नी में रिश्ता ख़राब हो रहे हैं और एक दूसरे में झगड़ा हो रहा है, तो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जिसका हम देख रहे हैं ऐसे भाई लोग कई सारे ऐसे पड़ जाते हैं जो कैंसर में, गले में इन्फेक्शन है यहाँ पे, और ऐसे कई लोग हैं। परमेश्वर उसको चंगा करेगा। और घुटने में दर्द होता है, सिर दर्द में प्रॉब्लम में, आँखों को दर्द रहता है, आँखों को छुटकारा और नहीं हो रहा है, हाँ ऐसा बीमारी है। पिता आज़ाद करता है ऐसे भाई लोगों को जो बार बार ऐसे डिप्रेशन और टेंशन में जाते हैं। उन सभी भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारी कलीसिया के लिए, हमारे सभी भाई बहन के लिए, इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग एक मन निश्चित हो जाएं और परमेश्वर के आगे घुटना टेक दें। और जितने भी सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। हमारे ग्रुप में जितने भी भाई हैं उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना में रखते हैं। और अपने अगर जो भी, मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन जुड़ता है, कौन क्या करता है, आप
सभी नाम अगर लिख के देंगे, आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट प्रार्थना करता हूँ। और आपके वचन अगर लिख के देंगे, आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और जितने भी जुड़े हैं, मैं नहीं जानता ऐसा कितने लोग जुड़े होंगे। हालेलुया। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ और उनके जीवन बदलता है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर मुझको काम के लिए कहा गया है, उनकी अनुग्रह और दया इसी समय छुटकारा देता है। हालेलुया। और चंगाई घोषणा उनके जीवनों में होता है। और ऐसा कितने लोग गवाही हैं, मैं अभी गवाही नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे गवाही रिकॉर्डर है और रखा हुआ है। और पिता परमेश्वर आने वाले समय आप सभी को एक बार और बोल चुका हूँ चैनल में, मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं परमेश्वर की काम के लिए करता हूँ, मैं व्यर्थ काम के लिए नहीं। और जितने हैं आप सब आप मन को झुकाएं और प्रार्थना करें, निराश ना हो, टेंशन ना हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शिखरिबु हंदन रबो सखरिबु हंदन रबो सखरबो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रीबु हंदन रबा सीखी हंदन रबो सिंदन रबो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रीबो सीखी रिबु हंदन रेखी रिबो सारा। यस मेरे खुदा बन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रीबु सीखी हिंदी रिबु सीखी हरबो सीखी हंदन र खरीबे हा खरी की रूप के सीखी रिबु हंदन रबो। ओ पिता की जय हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिस समय जितने भी भाई इस चैनल को सुन रहे हैं, इस समय छुटकारा हो रहा है उनके जीवनों में। जहाँ कहीं भी भाई दर्द हो रहा है, जहाँ कहीं भी दर्द है, यीशु पिता आपकी कानों में, आपकी हाथ में, आपकी घुटने में, आपकी कमर में, आपकी सिर में, आपकी बदन में, भाई बहन जहाँ कहीं भी दर्द है, यीशु पिता आपको आज़ाद कर रहे इस समय। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, चंगाई और छुटकारा होने दीजिएगा। प्रार्थना करता हूँ यीशु पिता सभी को चंगा दे देना पिता, दे दो पिता परमेश्वर। इनकी पापों को, इनकी शराबों को, इनकी सभी चीज़ों को आप यीशु पिता इसको चंगा और छुटकारा दीजिएगा। यीशु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने भी कनेक्ट है पिता वो आपसे कनेक्ट है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ आप पिता परमेश्वर, इन सभी बीमारियों को जांचिए परमेश्वर, कोई भी गलत अवस्था में ना पाया जाए, गलत व्यवहार ना होने पाए, गलत संगति ना होने पाए, ठट्ठा करने के वाले मंडली में कोई बैठने ना पाए। परमेश्वर अनुग्रह और दया दीजिएगा। पहले से हालत खराब है बहुत सारे लोगों का, वो हालत को आप ठीक करने जा रहे हैं। जितने परिवार में बिखर गए, फूट गए, टूट रहे हैं, वो सब यीशु पिता आप अभी इसी वक्त चंगा करने जा रहे हैं। आपके हाथ परमेश्वर चंगा करने वाले हाथों को बढ़ा रहे हैं परमेश्वर। जितने भी परिवार में सदस्य में जो गड़बड़ियाँ आ रहा है, उलझन आ रहा है और पैदा हो रहा है परमेश्वर, बीमारी और शैतान कब्जा किया हुआ है और आज़ाद नहीं हो रहा है, ऐसा यीशु पिता आज़ाद करने के लिए उस परिवार को नियुक्त कर रहे हैं भाई बहन। और प्रार्थना यीशु पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त आपको जीवन को छुटकारा देने जा रहा है। आप रिसीव कीजिए और रिसीव कीजिए। इस वचन में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस वचन में परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। आपके सामर्थ्य कर काम आपके जीवन में होने जा रहा है और आप इसको ले लीजिए, अपने सिर पे हाथ रख लीजिए और सारा पिता यीशु पे बोझ डाल दे। हे पिता यीशु, मेरे परिवार की बोझ आज से तू संभाल ले और आज से तू ले ले यीशु पिता। और आपकी बोझों को परमेश्वर अभी इसी वक्त हीलिंग कर रहा है। इसी वक्त अपने अपने सिरों पे हाथ रख लें। यीशु पिता मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे बोझ को पिता इसको आपने चंगाई दिया है और आपका हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है। धन्यवाद करते हैं हुबहू आपके जैसा हम बनना चाह रहा हूँ, है ना यीशु पिता। इस सारा बोझ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक बीमारी, शुगर बीमारी, थायराइड, इन सभी को, टीबी बीमारी, इन सभी को छुटकारा देगा यीशु पिता, ऐसा कह रहा है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है और दया करने वाले हाथ जितने भी है प्रभु इस फ़ोन के द्वारा जो सुन रहे हैं परमेश्वर, गूंगा बहरा, यीशु पिता अभी इसी वक्त चंगाई हो जाए। जादू टोना, मिर्गी वाले, सताने वाले, अटैक करने वाले पूरे बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं और सबको चंगाई देना। जो पागल हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, बुद्धि नहीं है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, बुद्धि और प्रार्थना में यीशु मसीह नासरी के नाम से
हर एक लोगों को चंगाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ और इसको और भी परमेश्वर इस्तेमाल करे। जितने भी भाई इसको सुन रहे हैं, इसकी दिमाग खुल जाए, इनकी बुद्धि खुल जाए, जितने भी इस पर चलने वाला बन जाए परमेश्वर। इसको सुने तो परंतु चले परमेश्वर। इस आवाज़ को परमेश्वर अच्छे दिशा में लगाए परमेश्वर। इस आवाज़ को इसकी कान तक प्रभु पहुंचा दीजिएगा। वो कान बंद है, यीशु पिता उस कान को खोल दीजिएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। कोई भी अपराध और गुनाह हो तो पिता इनके अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर दीजिएगा, धो दीजिएगा लहू पवित्र से परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। मेरी इच्छा से प्रार्थना नहीं परंतु आपकी इच्छा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आपकी अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। जितने भी सुन रहे हैं इस पे चलने वाला, विश्वास करने वाला हो जाए और कोई भी गलत फ़ोन, गलत बात, गलत व्यवहार ना होने पाए। हर एक लोगों को परमेश्वर आप इस्तेमाल कर, अपने चुने हुए को, जितने भी आपने चुना है परमेश्वर, उस मंडली को पिता, उस मंडली को अच्छा और शिक्षा परमेश्वर का परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अभी तक संभाला है इनके पूरे परिवार को, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इनके पूरे परिवार को, इस चैनल के पूरे जितने भी देखते हैं परमेश्वर, इस परिवार को अभिषेक से आशीष दीजिएगा और रात भर संभालना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। मीठी नींद देना, सुरक्षित रखना और भी सुरक्षित रखना मेरे राजा। कोई भी हानि न होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक दास दासी के लिए भी। उनको ज्ञान जानते हैं अभी परमेश्वर, आपको तुच्छ जानते होंगे और तुच्छ शिक्षा देते होंगे, उनको भी आप सुरक्षित रखना मेरे राजा। आपकी चाल चलन में उनको चाल चलन परमेश्वर आप सिखाइए और उनको ज्ञान दीजिए। जो चाल चलन खो गया है उस चाल चलन में बनने के लिए परमेश्वर अगुवाई दीजिए, सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। यीशु पिता अभिषेक मांगते हैं, उनके जीवनों को भी छुटकारा दीजिएगा। दास दासियों को परमेश्वर जो कब्जा किया गया है उस कब्जे को, उनके होठों को शुद्ध कीजिए परमेश्वर और अच्छे भेड़ चराने के लिए नियुक्त कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और दया अनुग्रह होने दीजिएगा परमेश्वर। हर एक लोगों को जितने भी अभी तक संभाला है, हर एक चीज़ों से, चोरी चमारी से, हर एक चीज़ों से, व्यभिचारिणी आत्मा, स्पिरिट आत्मा, ऐसा देख रहे हैं जिसके अंदर लत लगा हुआ है, वो सब दूर हो जाए पिता। आपने कहा यीशु पिता 10 आज्ञा और 12 चेले का आपने ग्रुप बनाया है और परमेश्वर एक मंडली बनाए थे आपने पिता, और 11 में से स्क्राइतिक ने चोरी में अपने बिक गया पिता। वैसा नहीं होने पाए मंडली में परमेश्वर। सब मंडली एक जैसा नहीं परंतु अभिषेक से भरा हुआ मंडली होने पाए परमेश्वर। आपकी मंडली होने पाए पिता और आपकी वचन होने पाए परमेश्वर। ऐसा मंडली चाहते हैं और वैसा मंडली आप देने के लिए अगुवाई करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है प्रभु और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर आप अभी हमको देगा पिता परमेश्वर। और भी हमको अगुवाई दीजिए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आपका दया हम पर होने पाए परमेश्वर और पूरे भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं उस पर क्लियर और चंगाई को दीजिएगा, उनके जीवनों को छुटकारा दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इल्ली शिवा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे राजाओं का राजा। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा यीशु पिता, इस पर आपका कब्जा हो जाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस समय काम धंधा कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर उनकी पैसा जो फंसा हुआ है वो मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी इस पैसे को आदर नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, उस पैसे को आदर के योग्य बना दीजिएगा। कोई भी कमी घटी न होने पाए इनके जीवनों को और अच्छा पैसा गलत संगति, गलत शिक्षा में न उड़ाने पाए। आपके राज्य के लिए बोने के लिए परमेश्वर उस पैसे को अच्छे इस्तेमाल करे। जो लोग इस समय खाना नहीं खा पा रहे हैं, इस समय पेट नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल करे। ऐसे पैसे यूज होने पाए और प्रभु आपके स्वर्ग के राज्य के लिए होने पाए परमेश्वर। जो भी बोना चाहता है प्रभु उनको अगुवाई दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। सहायता मदद करे और उसको और दुगना आशीष दे। इस वचन में प्रभु आपने इतना बात किया है, आगे भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन का है, सब शराब जहाँ कहीं से भी आते हैं इसको सब यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं। आपने पिता अभी तक इस शराबों को, बंधनों को आपने तोड़ा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं और आपकी ओर से पिता कोई भी शराब नहीं आएगा ऐसा हम मानते हैं। और भाई बहन जितने भी जुड़े हैं कोई भी शराब नहीं पाया जाए यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं। इनकी पैसा, इनकी आशीष, इनकी खत्तो कभी कमी घटी न होने पाए और भरते रह जाए और भी देने वाले बन जाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इनकी सारी शराबों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं और कहें आमीन आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।
तो परमेश्वर ने इस वचन को दिया है, और प्रभु कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, वहाँ भी भाई मौजूद होता है। तब आशीष करें, हालेलुया। और जितने भी प्रार्थना निवेदन आप दे सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया गया है, पेयर लाइन नंबर भी है। और प्रार्थना जिसको कराना चाहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं हम लोग, और सेवकाई करते हैं। परमेश्वर जिसको अगर बोलना चाहते हो वो भी सकते हैं। और हम नहीं जानते भाई, हम